चैप्टर नंबर 14 कर्म कारक। विभक्ति द्वितीय विभक्ति। यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह है को। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। रामः खगम पश्यति। वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर राम किम पश्यति, राम क्या देखता है। प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा खगम माने पक्षी को। अतः राम करता है और खग कर्म। कर्ता कारक में प्रथमा और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अब हम संस्कृत में सेंटेंस को देखेंगे और उसका अनुवाद भी साथ ही साथ समझते जाएंगे। रामः खगम पश्यति। रामः करता है, खगम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह को, पश्यति राम पक्षी को देखता है। पितामह खगौ पश्यति। पितामह कर्ता माने दादाजी, खगौ द्वितीय विभक्ति द्विवचन दो पक्षी को, पश्यति माने देखते हैं, दादाजी दो पक्षी को देखते हैं। नंदिनी खगान पश्यति। नंदिनी कर्ता, खगान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पश्यति माने देखना या देखती है। नंदिनी अनेक पक्षियों को देखती है। वंदना मालाम धारयति। वंदना करता है, मालाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, कर्म कारक चिन्ह होगा को, माला को, धारयति धारण करना। वंदना माला को पहनती है। महिला माले स्पर्शति। महिला करता है, द्वितीय विभक्ति माले में है, कर्म कारक चिन्ह होगा को, द्विवचन स्पर्श करना माने छूना। महिला दो मालाओं को स्पर्श करती है या छूती है। बालिका मालाः गुम्फति। बालिका मालाः में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, गुम्फति माने गूंथना, बनाना या रचना। बालिका अनेक मालाओं को बनाती है। शुकः फलम खादति। शुकः करता हुआ, फलम में द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक माने फल को, खादति खाता है, तोता फल को खाता है। विजयः फले खादति। विजय करता हुआ, फले में द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, चूँकि फल जो है नपुंसकलिंग का शब्द है, दो फल खाता है। विजय दो फल को खाता है। उमा फलानी खादति। उमा फलानी में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है, तो उमा अनेक फलों को खाती है। इस पाठ में हम देखें खग, माला और फल जो हैं कर्म है, माने जो कर्ता होता है उसका कर्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म में लगने वाली द्वितीय विभक्ति का रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। जैसे राम में खगम लिखा हुआ है तो खग पुल्लिंग शब्द है, माला स्त्रीलिंग शब्द है, और जो फल लिखा हुआ था ये नपुंसक लिंग है। इनके वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार रूप बदले हुए हैं। कुछ बातें और हैं जो आपको मैं बताती हूँ। जैसे कारक क्रिया संबंध रखने वाले संज्ञा और सर्वनाम कारक होते हैं। विभक्ति किसे कहेंगे? कारक और वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। यथा माने एग्जाम्पल, बालकः चंद्रम पश्यति। यहाँ मूल शब्द चंद्र है, कर्म कारक है, उसमें कर्म कारक की बोधक द्वितीय विभक्ति एक वचन अम जोड़कर चंद्रम पद बना है। विभक्तियाँ 7 है, प्रथमा से सप्तमी तक। इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा।